जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी लोग। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक नृत्य। क्या टॉपिक रहेगा? लोक नृत्य। तो देखो, पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे पूरे लोक नृत्य की, और उसके बाद में हम इसके जो भी PYQ है, विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। तो देखो, राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। फर्स्ट देखो, क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष के लिए होते हैं, और दूसरा जनजाति लोक नृत्य जो जनजाति से संबंधित होते हैं। तो कितने प्रकार के लोक नृत्य पाए जाते हैं राजस्थान में? तो दो प्रकार के। आगे देखो, पहले हम देखते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य को जो क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले रहेगा हमारा क्या? घूमर। कौन सा नृत्य रहेगा? घूमर नृत्य। तो घूमर देखो, ऐसे महिलाओं के द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य। ये राजस्थान का राज्य नृत्य, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इससे नृत्यों का सिरमौर और लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रधान महिला होती है, पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गणगौर पूर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। ये लोक नृत्य जो घूमर गणगौर पूर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखा जाता है। नृत्यों का शुद्ध रूप राजा और महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है। इसीलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजवाड़ी नृत्य। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है। कितने अंक का होता है? 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। देखो आगे, इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। तो कौन सी जनजाति से संबंधित है ये? घूमर। तो घूमर कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से। नृत्य में लहंगे की घूम, लहंगे का बॉर्डर, गोल गोल घूमन के कारण घूमर नृत्य कहलाया था। नृत्य की विशेषता देखो इसकी, कि नृत्य की विशेषता हाथों को लचकदार संचालन, हाथों का लचकदार संचालन। नृत्य में वाद्य यंत्र, इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखो, ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप इनको याद रखना। तो कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई का। और घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुंबई में की थी। तो किसने की थी? तो गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी थी। गोवर्धन कुमारी ने मुंबई में स्थापना की थी गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। तो घूमर के कितने प्रकार प्रचलित हैं? तो 3 प्रकार। तो पहला देखो, घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। और दूसरा है लूर, जो ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी? ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और तीसरा है देखो, थर्ड नंबर, झुमरियो, जो बालकों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? बालकों के द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा घूमर नृत्य। और अगला नृत्य हम देखेंगे कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ये शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावटी क्षेत्र में। याद रखना, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र का।
और इसमें पुरुष प्रधान होते हैं। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता था। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। व्यावसायिक नृत्य है ये, विवाह पर किया जाता है। किस पे? मांगलिक उत्सव पे किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। विवाह के नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? तो देखो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, ढोलक, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र को भी प्रयोग में किया जाता है। तो ढोलक, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग में किया जाता है। और पुरुष कमर पर नकली कांटे की घोड़ी बांधते हैं, वो आगे पीछे बढ़ते, जिसे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने व बंद होने का आभास होता है। अरे तो ये था हमारा कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य था? कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला देखो, अगला कौन सा नृत्य है? तो अगला है हमारा अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। तो इसका उद्गम कहाँ पे हुआ था अग्नि नृत्य का? इसका उद्गम हुआ था कतरियासर बीकानेर में। कहाँ पे हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। तो ये जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। तो किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। पुरुषों के द्वारा धधकते अंगारों पर, यानी धधकते अंगारों पे ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य। अंगारों को ढेर को क्या कहा जाता है? अंगारों को ढेर को क्या जाता है? क्या? धूणा। क्या कहा जाता है? तो धूणा कहा जाता है। तो ये था हमारा कौन सा? अग्नि नृत्य। और अगला देखते हैं हम। तो अगला है हमारा कौन सा? ढोलक नृत्य। कौन सा है? ढोलक नृत्य। तो ढोलक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जालोर का। ढोली, भील, माली कौन सी जातियाँ? देखो जनजातियाँ हैं। ढोली, भील, माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। कौन सा? तो ढोलक नृत्य। ढोली, भील और माली, आप याद रखना ये कौन सी जाति? ढोली, भील और माली। और ये कहाँ का नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये जालोर का प्रसिद्ध है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? तो नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय तो जयनारायण व्यास को जाता है। किनको जाता है? तो जयनारायण व्यास को जाता है। देखो नेक्स्ट नृत्य कौन सा है अपना? तो कौन सा है? गुड़ला नृत्य। कौन सा? गुड़ला नृत्य। जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है गुड़ला नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये नृत्य तो कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? तो देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत किसने की थी? तो इस नृत्य की शुरुआत की थी राव सातल देव ने। तो किनके काल में शुरुआत हुई थी? राव सातल देव के काल में। छद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को घुड़ला कहते हैं। मटके को घुड़ला कहा जाता है। रूपायन संस्थान बरूदा। कहाँ का? बोरुदा। रूपायन संस्थान। जो कोमली कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया था। देखो रूपायन संस्थान के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया था। किन्होंने? कोमल कोठारी ने। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा अपना? तो तेरह ताली नृत्य। कौन सा? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य में अभी आया था ये नृत्य। कौन से एग्ज़ाम आया था? पटवारी में। जो 17 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसी में आया था पटवारी में। क्या आया था कि कामड़ जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, याद रखना। और किनकी आराधना में किया जाता है? तो रामदेव जी की आराधना में। उद्भव इसका कहाँ हुआ था? पादरला गांव पाली में हुआ था। और व्यावसायिक नृत्य ये। प्रमुख वाद्य यंत्र देखते हैं इसमें कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो तेरह ताली नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र तो चौतारा, मंजीरा, तानपुरा,
करताल, चिमटा। तो कौन से वाद्य यंत्र किए जाते हैं? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा। मुख्य कलाकार कौन है इनके? मुख्य कलाकार कौन है इनके? इसके 13 ताली नृत्य के। तो मांगी बाई, मोहनी, लक्ष्मण दास, कामड़। याद रखना आप इनको, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मुख्य कलाकार हैं? तो मांगी बाई, मोहनी, लक्ष्मण दास, कामड़। 9 मंजीरे दाएं पैर में। कितने? 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में, 2 हाथों में। और तो कुल कितने मंजीरे हुए? तो 13 मंजीरे कुल पहनकर महिला बैठकर नृत्य करती है। ये बैठकर नृत्य किया जाता है। और पुरुष क्या करते हैं इसमें? तो पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या करते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो अगला नृत्य कौन सा है हमारा? तो अगला नृत्य हमारा कौन सा? चरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तो चरी नृत्य है। तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये किशनगढ़ में गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ में। किशनगढ़ कहाँ है? किशनगढ़ कहाँ पे है? तो किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। तो गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? चरी नृत्य। सिर पर चरी रख कर ये नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। तो चरी में क्या रखे जाते हैं? जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। तो मुख्य कलाकार कौन है इनके? मुख्य कलाकार कौन है? तो मुख्य कलाकार हैं फल्गुबाई, जो किशनगढ़ से संबंधित हैं। कौन है? फल्गुबाई। और अन्य देखो, और कौन कौन है? एक सुनीता रावत और मोहन गौड़, जो ये भी किशनगढ़ से हैं। कौन? मोहन गौड़ भी। तो ये था हमारा चरी नृत्य। और नेक्स्ट नृत्य कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा कौन सा? भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भवाई नृत्य है उदयपुर क्षेत्र का। कहाँ का? उदयपुर क्षेत्र का। प्रवर्तक देखो इनके, बागाजी, नागोजी, अजमेर। बागाजी और नागोजी अजमेर से। भवाई जाति द्वारा किया जाता है ये नृत्य। तो भवाई नृत्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं। भवाई नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। ये भी एक व्यावसायिक नृत्य है। तो सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करना। सिर पर 7 या 9 मटके रख के नृत्य करना। ग्लास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना। मुंह से रुमाल उठाना क्रिया करते हैं। कौन से नृत्य में? तो भवाई नृत्य में। और कलाकार कौन है इनके मुख्यतः? रूप सिंह शेखावत, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? रूप सिंह शेखावत। अस्मिता काला, जो जयपुर से संबंधित है। श्रेणा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास, छौगनी। तो ये था हमारा कौन सा? चरी भवाई नृत्य। तो अगला कौन सा नृत्य है? तो अगला हमारा गिंदड़ नृत्य है। कौन सा? गिंदड़ नृत्य। तो गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले तो ये है शेखावटी का। शेखावटी का प्रसिद्ध है ये नृत्य। शेखावटी में किया जाता है। कब किया जाता है? तो होली के त्यौहार पर किया जाता है। कब? होली के त्यौहार के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? गिंदड़ नृत्य। महिलाओं की भूमिका इसमें पुरुष निभाते हैं। महिलाओं की भूमिका इसमें पुरुष निभाते हैं। देखो जैसे ये है, यहाँ पर आपको फोटो में दिखा रखा है, जिन्हें गणगौर मेरी कहा जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर और मेहरी कहा जाता है। मेरी। ये नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। ये नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग करते हैं। तो इनमें मुख्यतः किनके स्वांग किए जाते हैं? साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग किए जाते हैं। कौन से नृत्य में? तो गिंदड़ नृत्य में। और गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावटी क्षेत्र का। होली के त्यौहार के ऊपर ये किया जाता है। तो नेक्स्ट कौन सा है अपना? तो नेक्स्ट है चंग नृत्य, जिसे डप नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा? चंग नृत्य। ये शेखावटी के पुरुष होली पर करते हैं। होली पर
चंग डफ वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं। तो चंग नृत्य कब किया जाता है? तो शेखावटी के पुरुष होली के उत्सव पर चंग डफ वाद्य यंत्र लेकर ये नृत्य करते हैं। और अगला कौन सा नृत्य है? तो अगला है बम नृत्य। कौन सा? बम नृत्य। ये नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो ये नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो फागुन माह में, यानी होली में। होली के उत्सव पर नई फसल आने की खुशी में इस नृत्य को किया जाता है। नई फसल आने की खुशी में इस नृत्य को किया जाता है। कौन से को? बम नृत्य को। और इसके साथ में देखो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नगाड़ा। नगाड़ा जिसे बम भी कहा जाता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते गाते बम रसिया नृत्य भी कहते हैं इसको। रसिया गीत गाते हैं इसीलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? तो रसिया गीत। और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें? कौन से में? बम नृत्य में। तो नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो आगे नेक्स्ट नृत्य कौन सा हमारा? तो नार नृत्य। कौन सा है? नार नृत्य। मांडल भीलवाड़ा का नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नार नृत्य मांडल भीलवाड़ा का। नृत्य का आरंभ खुरुम यानी शाहजहाँ का समय नृत्य अपने शरीर पर रुई लगाकर नार यानी सींगों वाला शेर। नार का अर्थ क्या है? सींगों वाला शेर। रुई लगाकर नार का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित किया जाता है। कौन सा नृत्य होली के 13 दिन बाद आयोजित किया जाता है? तो नार नृत्य। कौन सा नृत्य? नार नृत्य। देखो अगला नृत्य कौन सा है अपना? तो अगला है डांडिया नृत्य। ये तो आप सभी ने सुना है, डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य? डांडिया नृत्य। तो ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो यह है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। तो होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतू में बडेली गांव जोधपुर के भेरुंजी का गुणगान किया जाता है। तो गीतू में किनका गुणगान किया जाता है? तो भेरुंजी का गुणगान किया जाता है। तो ये था हमारा कौन सा? डांडिया नृत्य। कौन सा? डांडिया नृत्य। और अगला कौन सा है? अगला है गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य? गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कहाँ पे किया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। नवरात्रों पर किया जाता है। मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? गरबा नृत्य नवरात्रों में किया जाता है। मूल रूप से कहाँ का है ये नृत्य? गरबा मूल रूप से कहाँ का है? तो गुजरात का। ये कहाँ का है? गुजरात का। ये था हमारा कौन सा? गरबा नृत्य। देखो अगला कौन सा है? नेक्स्ट है अपना बिंदोरी नृत्य। कौन सा? बिंदोरी नृत्य। तो बिंदोरी नृत्य बस आपको इतना ही याद रखना है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बिंदोरी नृत्य है झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। और अगला है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। तो नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष करते हैं। तो डांग नृत्य कहाँ किया जाता है? पहले तो नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ? आप कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि नाथद्वारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ढोली नहीं, यहाँ पे ढोल है। क्या है? ढोल थाली मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन से में? डांग नृत्य में ढोल थाली मांदल और वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा डांग नृत्य। और अगला कौन सा है? अगला है लांगोरिया नृत्य है। जो 17 अगस्त को पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोनों शिफ्टों में लांगोरिया नृत्य यानी इससे क्वेश्चन आया था, दोनों शिफ्टों में, फर्स्ट और सेकंड में, कि लांगोरिया नृत्य पहले तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है और कौन सी देवी के लिए प्रसिद्ध है लांगोरिया गीत। तो कौन सी देवी के लिए किया जाता है ये? तो ये केला देवी के लिए किया जाता है। कौन से? केला देवी। देखो केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है केला देवी माता मंदिर पर।
कौन सा? लांगोरिया नृत्य। और अगला कौन सा हमारा? तो अगला है भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी को आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। कौन सा? तो भैरव नृत्य है। देखो, झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा? झूमर नृत्य। और लूबर नृत्य जालोर में होली पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और पेजण नृत्य, कौन सा? पेजण नृत्य वागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और यहाँ पे झांझी नृत्य, कौन सा? झांझ नृत्य तो मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अगला कौन सा है? तो सुकुर नृत्य। कौन सा? सुकुर नृत्य जो दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कौन सा? सुकुर नृत्य। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे कौन से? जनजातियों से संबंधित नृत्य। कौन से? जनजातियों से संबंधित नृत्य। ऊपर जितने थे वो थे क्षेत्र से संबंधित नृत्य। क्या थे? क्षेत्र से संबंधित नृत्य। अब बात करेंगे जनजातियों के द्वारा जो भी नृत्य किया जाता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनकी बातें करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो कौन सी जनजाति है? तो भील जनजाति। तो भील जनजाति से कौन कौन से नृत्य संबंधित हैं हम देखें, बात करते हैं। तो फर्स्ट है गौरी या राई नृत्य। कौन सा? गौरी या राई नृत्य। तो मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन से अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। कौन सा? गौरी नृत्य। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा था। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? तो गौरी नृत्य पड़ गया था। माता पार्वती के पात्र को रोई भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? राई भी कहा जाता है। माता पार्वती के पात्र को राई भी कहा जाता है। और शिव को पूरिया या बुढ़िया जो नृत्य का मुख्य पात्र है कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है शिव को? तो शिव को पूरिया बुढ़िया भी कहा जाता है जो नृत्य का मुख्य पात्र है। झामटया नाम का पात्र जो कविता बोलता है उसे दोहराने वाला पात्र खड़किया। क्या कहा जाता है? तो खड़किया कहा जाता है। झामटया नाम का पात्र होता है जो कविता बोलते हैं ना, उस समय दोहराया जाता है, तो इस पात्र को खड़किया कहा जाता है। इस नाट्य का सूत्रधार क्या है? इस नाट्य का सूत्रधार है कुटकुड़िया। क्या है? कुटकुड़िया। देखो अगला नृत्य कौन सा है अपना। पहले देखो कि गौरी नृत्य में मुख्य पात्र क्या? गौरी नृत्य के मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मादल के साथ किया जाता है। थाली और मादल के साथ गौरी नृत्य किया जाता है। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। इसे लोकनाट्य को मरुनाट्य भी कहा जाता है। इस लोकनाट्य को क्या कहा जाता है? तो मरुनाट्य भी कहा जाता है। कौन से को? गौरी लोक नृत्य को। और अगला कौन सा है? अगला है हमारा गैर नृत्य। तो गैर नृत्य किससे संबंधित है? तो हम कौन सी जनजाति से संबंधित नृत्यों को पढ़ रहे हैं? तो अभी भील। कौन सी? भील जनजाति से संबंधित। तो गैर नृत्य से पटवारी जो 17 अगस्त को एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है गैर नृत्य से। क्या क्वेश्चन आया था? देखो कि गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल, बांकिया और थाली। और डी ऑप्शन था घेरिए। डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन था घेरिए। तो घेरिए तो उनको कहा जाता है जो गैर नृत्य को करने वाले होते हैं।
तो उनको गेरिया कहा जाता है। तो ढोल, बांकिया और थाली प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। कौन से? ढोल, बांकिया और थाली। देखो गैर नृत्य। तो होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने का कारण इसे गेर तथा नृत्य करने वालों को गेरिये कहा जाता है। तो गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर या नृत्य जो करने वाले होते हैं उनको गेरिये कहा जाता है। और प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली। नृत्य के हाथ में छड़ी खाड़ा कहलाती है। नृत्य के हाथ में जो छड़ी होती है, यानी ये देखो, आप देखो पिक्चर फोटो में देखो, तो ये गैर नृत्य करता हुआ पुरुष है। तो इनके हाथ में देखो ये एक छड़ी है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे खांडा कहा जाता है। विशेष पोशाक पहनते हैं, ओंगी कहते हैं। विशेष पोशाक पहनते हैं, देखो इन्होंने जो पोशाक पहनी है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको ओंगी कहा जाता है। और ये नृत्य, गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो तो ये मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव, बालोतरा। तो पहले ये कहाँ पर था? कनाना गांव पहले था बाड़मेर में। हमने जिला दर्शन में पढ़ा था कि कनाना गांव का मेला भी कहाँ लगता है। तो बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमझोल जो घुंघरू की पट्टी, तो रमझोल देखो कहाँ पहने जाता है रमझोल? तो रमझोल याद रखना आप, ये पैरों में पहना जाता है। देखो इनके पैरों में देखो ये है जो रमझोल पहन रखा है। और तलवारों की गेर मनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की गेर मनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है तलवारों की गेर? तो मनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। और अगला कौन सा नृत्य है हमारा? तो अगला है कौन सा? हाथीमना। कौन सा नृत्य है? हाथीमना नृत्य है। तो पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार को घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है। नकली युद्ध प्रतिशत करना। तो पुरुष बैठ के नकली युद्ध, तलवार को घुमा के नकली युद्ध के समान प्रतिशत करता है। और नेक्स्ट नृत्य कौन सा अपना? तो नेक्स्ट है दिचकी। कौन सा है? दिचकी। तो ये नृत्य देखो, पुरुष और महिला विवाह पर 2 चक्कर बनाकर करते हैं। पुरुष और महिला विवाह अवसर पर 2 चक्कर बनाकर किया जाता है। देखो ऐसे। और अगला नृत्य कौन सा अपना? अगला है नेजा। ये सारे नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, याद रखना आप सभी। कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति के चल रहे हैं अभी तक। तो भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है नेजा नृत्य। लड़कियों हाथों में छुई कोरड लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती है। तो ये कौन सा नृत्य था अपना? तो नेजा नृत्य। और भील जनजाति से संबंधित अन्य नृत्य देखो कौन कौन से हैं? तो युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य भी भील जनजाति से संबंधित है, याद रखना आप। तो अब चलते हैं हम कौन सी जनजाति पे? तो अगली जनजाति है हमारी ग्रासिया जनजाति। कौन सी? ग्रासिया जनजाति। तो फर्स्ट नृत्य हमारा देखो इसमें क्या है? वालर नृत्य। कौन सा है? वालर। जो ग्रासिया महिला पुरुषों द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य जो ग्रासिया पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आया हुआ है पीछे विगत परीक्षाओं में कि वालर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है। तो दोनों, महिला और पुरुष दोनों प्रधान होते हैं इनमें। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष व अंदर के अर्धवर्त में महिला नृत्य करती है। देखो ऐसे, ये जैसे आपको फोटो में दिखाया गया है। और अगला कौन सा नृत्य हमारा? तो कूद नृत्य है।
कौन सा? कूद नृत्य। ग्रासिया से संबंधित है, आपको याद रखना है। किनसे? ग्रासिया से संबंधित है। तो कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य। ये भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं, ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। महिला पुरुष ताली बजाते हैं इसमें, कौन से? कूद नृत्य में। और अन्य नृत्य देखो जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित हैं, कौन कौन से हैं? तो लूर नृत्य, मोरिया नृत्य, मादल, जवारा, गौर, रायण, गेरवा। तो लूर, मोरिया, मादल, जवारा, गौर, रायण और गेरवा। तो ये थे हमारे ग्रासिया जनजाति से संबंधित, किससे? ग्रासिया जनजाति से संबंधित जितने नृत्य थे हमने इम्पोर्टेंट को पढ़ लिया है। और अब आगे देखेंगे हम कौन सी जनजाति है। आगे है कंजर जनजाति। कौन सी? कंजर जनजाति। तो इनका मुख्यतः नृत्य कौन सा है? मुख्यतः चक्री नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि चक्री नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो कौन सी? कंजर जनजाति से। बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती है। तो अविवाहित युवतियां कोटा व बूंदी में कजली तीज के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? तो चक्री नृत्य। और अगला कौन सा नृत्य है अपना? तो अगला है धाकड़ नृत्य। कौन सा? धाकड़ नृत्य। हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। कौन से नृत्य में किया जाता है? तो धाकड़ नृत्य में। कौन सी जनजाति करती है? तो कंजर जनजाति करती है। और अगला है लाठी नृत्य। तो हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। लाठी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हाड़ौती क्षेत्र का लाठी नृत्य प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट देखो, अगला है हमारा कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य हैं। कौन से? कालबेलिया जाति के नृत्य। तो पहला है इनमें कालबेलिया से, तो कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है खंजरी, पुंगी, डपली, घुरेलियों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। खंजरी, पुंगी और डपली, घुरालियों का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो कालबेलिया को आपको याद रखना है कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। यूनेस्को की अमृत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो कौन से नृत्य को किया गया था? तो कालबेलिया नृत्य को किया गया था। तो देखो, प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करते हैं हम। कालबेलिया के प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करते हैं तो फर्स्ट देखो गुलाबो सपेरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन पे। गुलाबो सपेरा कौन से वाद्य या कौन से लोक नृत्य से संबंधित है? तो गुलाबो सपेरा कौन से लोक नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य से। तो ये कहाँ से थे? तो कोटड़ा गांव अजमेर से थे। कौन? गुलाबो सपेरा। और अगला है हमारा संकरिया। तो ये कालबेलिया ही जाति से संबंधित है, जनजाति से। तो प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य। ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य यानी महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है युगल नृत्य। ये प्रेम कहानी पर आधारित है। और नेक्स्ट है हमारा पणिहारी नृत्य। क्या है? पणिहारी नृत्य। जो पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य। पणिहारी यानी कुएं से पानी लाते हुए महिला इस नृत्य का किया जाता है। इस नृत्य को किया जाता है। पणिहारी नृत्य को कुएं से जब पानी लाती है ना महिला, तब इस नृत्य को किया जाता है और पणिहारी गीत गाया जाता है। और अन्य देखो जो कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य हैं तो बगड़िया और इंडोनी। तो ये थे हमारा कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य। कौन सी? कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य। और अगला हम देखेंगे कौन सी जाति है? अगली हमारी सेरिया जाति के नृत्य। कौन सी जाति के नृत्य? सेरिया जाति के नृत्य। देखो, शिकारी, लहंगी,
सांग नृत्य, युगल नृत्य, ये सांग नृत्य। सांग बिछवा केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिछवा। झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य है। क्या है? फसल पकाई के समय युगल नृत्य। आगे देखो कि कथोड़ी जाति का नृत्य है। किससे? कथोड़ी जाति का नृत्य। तो होली और मावलिया कथोड़ी जाति से संबंधित है। और मीणा जाति का नृत्य देखो, मीणा के है रसिया, सुगनी और पाली। रसिया और सुगनी, जो सुगनी कहाँ से संबंधित है? सुगनी पाली से संबंधित है। याद रखना कि रसिया नृत्य किससे संबंधित है? तो मीणा जाति से। और गुज्जर जाति के नृत्य कौन से हैं? तो चरी और झूमर। चरी नृत्य आपको क्षेत्रीय नृत्य में अभी पढ़ाया था, चरी नृत्य और झूमर। याद रखना गुज्जर जाति से संबंधित नृत्य चरी और झूमर। और अगले है हमारे मेव जाति से संबंधित। किससे? मेव जाति से संबंधित नृत्य। तो रतवई, रणबाजा। तो रणबाजा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मेवात क्षेत्र का रणबाजा प्रसिद्ध है। और भांड जाति के नृत्य देखो, भांड जाति के हैं बाल दिया नृत्य। बाल दिया नृत्य जो घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले जाति होती है उनसे संबंधित है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा नट जाति के नृत्य। कौन से? नट जाति के नृत्य जो, तो पहले है इनमें कठपुतली। देखो फोटो में देखो कठपुतली, ऐसे दो कठपुतली बनाई जाती है, तो है कठपुतली। कठपुतली नृत्य का मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने में किया जाता है। मुख्यतः कठपुतली के नृत्य का मनोरंजन में किया जाता है। कठपुतली नृत्य का प्रयोग तो किनके द्वारा किया जाता है? तो ये नट जाति के द्वारा किया जाता है। और अगला हमारा संबंधित है बंजारो जाति से। कौन से? बंजारो जाति से। तो बंजारो जाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो मछली नृत्य। कौन सा? मछली नृत्य। अन्य नृत्यों की हम चर्चा करते हैं। देखो अन्य नृत्य कौन से हैं? तो पहला है थाली नृत्य। तो थाली नृत्य कब किया जाता है? तो पाबू जी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पाबू जी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। और नेक्स्ट है राड़ नृत्य। कौन सा है? राड़ नृत्य। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राड़ नृत्य किया जाता है। अगला है हमारा कथक नृत्य। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। कथक तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना आप सभी, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। इनके प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? भानुजी महाराज। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिरजू महाराज। अन्य कलाकार देखो पंडित बाबूलाल जो चूरू से संबंधित है, प्रेरणा सिरमाली जो बांसवाड़ा से संबंधित है। तो ये किन से संबंधित है? तो कथक नृत्य से है। याद रखना कि प्रवर्तक कौन है? भानुजी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिरजू महाराज। अन्य कलाकार बाबूलाल चूरू से संबंधित और प्रेरणा सिरमाली जो बांसवाड़ा से संबंधित है। और नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है जयपुर घराना। लखनऊ घराना और बनारस घराना भी कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा? देखो नेक्स्ट है कि नोट है। क्या है? नोट। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और तेरा ताली नृत्य जो प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। भवाई, कच्ची घोड़ी और तेरा ताली नृत्य जो प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक? तो लोक नृत्य कंप्लीट होता है अपना। तो अब हम जो भी विगत परीक्षाओं में, जैसे कि 17 अगस्त को इस टॉपिक से पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन तो सेकंड शिफ्ट में, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। कौन से? लोक नृत्यों से संबंधित। तो जितने भी विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको जल्दी कल, जैसे हम 4 बजे, कितने बजे? तो 4 बजे हमारी क्लास रहेगी कल। कितने बजे रहेगी? 4 बजे हमारी इसकी क्लास रहेगी कल। जो भी विगत परीक्षाओं में आए हुए लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न हैं उनको हम कल चर्चा करेंगे। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। तो जय हिंद, जय भारत।